काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे स्पेशली XUV 400 के, जो लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप लाइवली मोड में एक्टिवेट करते हो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाने लगती है। और फास्ट मोड एक्टिवेटेड में मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, तो 237 किलोमीटर तक देता है। जैसे ही मैं अगेन ड्राइविंग मोड चेंज करूंगा फियरलेस मोड एक्टिवेटेड, उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो वो भी इलेक्ट्रिक में, तो आप कौन सी पसंद करोगे? वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अभी। हमारे पास नेक्सॉन का ऑप्शन है और एक है XUV 400। अभी आप जो XUV 400 देख रहे हो वो XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक महिंद्रा शिरीष ऑटो होसूर रोड फॉर हेल्पिंग मी आउट। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू कार स्पेशली इन बैंगलोर, आई विल गिव द एड्रेस इन डिस्क्रिप्शन। आई विल ऑल्सो शेयर द नंबर ऑफ द सेल्स गाय। अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो इसमें ये आपको 19,19,000 में मिल जाता है, और अगर मैं ऑन रोड प्राइस बोलूं तो बैंगलोर में आपको 20,50,000 के करीबन इसकी प्राइस हो जाएगी अगर आप XUV 400 EL मॉडल लेना चाहते हो, जो कि टॉप वेरिएंट है। इसमें अगर EC का भी ऑप्शन आता है जो कि बेस वेरिएंट है। मैं ओवरऑल फ्रंट की बात करूं तो आप देख लो, बिकॉज ये ब्लैक कलर है तो कितना अच्छा और कितना सुंदर दिख रहा है। प्लस ये जो इसका ड्यूअल फिनिश है जो आप इधर कॉपर में देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसकी वजह से गाड़ी का लुक अलग ही आ रहा है। ये आप देख लो, इधर अगर आप देखोगे फ्रंट में तो आपको DRLs के ऑप्शन मिलेंगे जो कि LED में होगी। हाउएवर फ्रंट लाइट की तो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, वो आपको LED में नहीं मिलता। बट इधर अगर आप देखोगे तो वापस आपको एक कॉपर टचिंग मिलेगी। प्लस इधर भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो। और अगर आप पुरानी और नई XUV में अगर मैं डिफरेंस करना चाहूँ तो ये जो फ्रंट पार्ट था वो पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, आप देख सकते हो। इधर पूरा X का उनका जो लोगो है वो डाल दिया गया है। प्लस एक स्मॉल चेंजेस है, जो फ्रंट पार्किंग सेंसर थे वो नहीं है, इधर आपको टोइंग हुक मिल जाता है, वो एक डिफरेंस है। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। बट अगर आप पहले से कंपेयर करो तो XUV 400 काफ़ी अच्छी लग रही है अगर आप 300 के एक्सटीरियर से अगर कंपेयर करो। अगर मैं इसके टायर की बात करूं तो इसमें ऑफकोर्स आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं 16 इंच के, 205/65 R16 आप देख सकते हो। प्लस चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। ये सेफ्टी ऑप्शन इज रियली गुड विच महिंद्रा इज गिविंग। प्लस अगर आप बीच में देखोगे तो आपको महिंद्रा का लोगो कॉपर में दिखने को मिलेगा विच इज लुकिंग रियली गुड। इधर अगर मैं बता दूं तो आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORV मिल जाता है, प्लस विद द साइड इंडिकेटर, अगेन नाइस थिंग। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। प्लस इधर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है विच इज सफिशिएंट। और इधर भी आपको कॉपर का टच मिल जाता है विच इज रियली गुड। नाउ अगर आप ये पार्ट देखोगे तो ये जो रूफ रेल्स है काफ़ी तगड़े हैं, आपका वेट अच्छे से उठा सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। महिंद्रा की क्वालिटी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट इट। प्लस इधर अगर आप देखोगे तो आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है बिकॉज ये टॉप वेरिएंट है। और अगर मैं इसकी रियर पार्ट की बात करूँ तो इसके रियर पार्ट में इधर आपको LED लाइट नहीं मिलती। हाउएवर एक स्ट्रिप है जो LED में जलेगी आपकी, बाकी पूरा हेलोजन है। इधर अगर आप देखोगे तो वाइपर वॉशर का डिफॉगर का ऑप्शन दिया गया है, ये ब्रेक लाइट का ऑप्शन है। इधर आपको महिंद्रा का लोगो अगेन कॉपर में टच में दिखने को मिल जाता है। ये देखोगे तो आपको रिवर्स कैमरा है, इसकी क्वालिटी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसी है। प्लस इधर देखोगे बैजिंग मिल जाएगी XUV 400 की, और ये आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विच इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर। इधर अब भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं रात को अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, सो इट विल बी सेफ फॉर यू। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इधर आपको कोई हुक नहीं दिया गया पीछे या लैंप। हाउएवर अगर मैं इसके स्पेयर टायर की बात करूं तो आपको स्पेयर टायर 16 इंच का ही मिलता है। हाउएवर इसकी विड्थ कम है पहले से, वो जो हमारा था वो 215 का था, ये आपको मिल जाएगा 135/90 R16 का मिल जाता है। सो बस उतना ही फर्क है। These are the complete battery management system where the complete power will be managed from the battery. Okay. So these are the main pillars of the vehicle. So from the battery the power will be supplied here. So this transmits the power. Okay. So and here we have the coolants, so which helps for the battery and the motor cooling, as well the AC we have, and the brake fluids. The lesser maintenance vehicle, because only the replacement or the top up of the coolants are required. That's it, not more than that.
ओके, एंड इंसुलेशन नॉट नीडेड। ये है पीछे का सिटिंग पार्ट। अगर मैं इसके रियर डोर की बात करूं तो इसमें ऑफ कोर्स आपको पावर विंडो के कंट्रोल इधर मिल जाते हैं, इधर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको टच मिल जाता है, इधर आपको थोड़ा सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। ये है आपका वाटर बॉटल होल्डर। ओवरऑल गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स मिल जाते हैं, तो इधर इसका प्लेसमेंट दिया हुआ है अच्छे से। प्लस मैं अंदर बैठ चुका हूँ, ड्राइवर की जो सीट है, मैं इस साइड बैठा हूँ, इस साइड बैठ के दिखा देता हूँ। ड्राइवर की जो सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी एडजस्ट की हुई है। माई हाइट इज 5'8", तो उसके हिसाब से मेरे पास लेग रूम अच्छा खासा है। बट अगर मैं थाई सपोर्ट की बात करूं सो आई वुड से इट इज ओके। प्लस आपको लेदरेट सीट मिल जाती है, और आप अगर इसका ध्यान से फिनिशिंग देखोगे तो अच्छा खासा स्टिचेस वाइज फिनिशिंग किया गया है, विच इज लुकिंग रियली प्रीमियम। अदर गुड थिंग इज हियर यू गेट दी हेडरेस्ट for of course both the passenger, but the middle passenger also you get the headrest which is really nice. ये है हमारा handrest with the twin cup holder you get it here. I would say it's comfortable. अगर पीछे मैं इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा कि 3 लोग इधर बैठ सकते हैं, बट कितना आराम से बैठ सकते हैं वो हमको चेक करना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू 2 people you can easily sit, you have a good leg room. Here also if you'll see the hump is not that big. ये hump easily control हो सकता है, काफ़ी नीचे है, बड़ा नहीं दिया गया है, तो अगर मिडल में भी कोई पैसेंजर बैठता है तो वो अच्छे से बैठ सकता है। इधर आपको LED नहीं मिलती बट हेलोजन लाइट मिल जाती है, लैंप। सो हियर अगर ऑफकोर्स आपको हैंडल मिल जाता है पकड़ने के लिए। फ्रंट डोर से मैं स्टार्ट करूंगा तो इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफकोर्स मिल जाता है। एंड अगर इसका आप डोर देखोगे इधर तो ऑफकोर्स इधर आपको ट्विटर स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जाता है। ये ORVM कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे, प्लस ये ऑल पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं, प्लस ड्राइवर साइड इट्स अ 1 टच डाउन। इधर अगर आप देखोगे तो आपको ये अगेन कॉपर टच मिलेगा जो कि इंटीरियर में डैशबोर्ड पे दिया गया है। दिस इज अ हेडलाइट लेवलर। ऑफ कोर्स ये AC का पार्ट पूरा ग्लॉसी फिनिशिंग में आपको मिलेगा, आप इधर देख सकते हो, विच इज लुकिंग रियली नाइस। और प्लस आपको सीट बेल्ट में भी इधर आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली। ऑफ कोर्स ये आपको EC में भी मिलेगा और EL में भी मिलेगा, दोनों वेरिएंट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर इसकी सीटिंग की बात करूं ऑफकोर्स आपको हाइट एडजस्ट इधर से कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपको लेदरेट सीट है, सो इधर आपको कोई वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती, ये प्रॉपर लेदरेट सीट है, कोई वेंटिलेशन इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप स्टीयरिंग देखोगे तो स्टीयरिंग में भी अगर आपको आप बीच में देखोगे महिंद्रा का लोगो कॉपर टच के साथ मिलेगा। इधर कुछ खाली जो आपको लग रहा है वो है क्रूज कंट्रोल, पहले था अब इसमें नहीं दिया गया, टॉप वेरिएंट में भी। ये वॉइस कमांड का ऑप्शन आप इधर देख सकते हो, इधर मिल सकता है। इधर मल्टीमीडिया कंट्रोल है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, इधर कॉल डिस्कनेक्ट आंसर कर सकते हो। और इधर आपको स्मॉल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो महिंद्रा पहले से देता था, कुछ खास फर्क नहीं है। इधर अगर आप देखोगे तो ये आपको AC कंट्रोल मिल जाता है, बट इसमें ड्यूअल जोन जो AC था वो अब हटा दिया गया है, ये सिंगल डोन आपको मिलेगा। इधर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, इधर आपको USB का ऑप्शन और इधर आपको ऑक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो दैट इज अ समथिंग डिफरेंट टू कंट्रोल योर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। महिंद्रा ने इधर देने की जगह इफ यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, हाउएवर आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा हैज गिवन कंट्रोल हियर, बट इधर से आप ओवरऑल सेटिंग कर सकते हो। एंड यू हैव so many information, you can see the average speed, driving time, of course how many kilometer has been driven। तो ये जो आप देख रहे हो ये ऑप्शन डिफॉगर के लिए है, और ये जो आप देख रहे हो ये एयरबैग के लिए है, जिसका कंट्रोल आपको इधर देखने को मिलेगा। Where we can turn it on and turn it off. सुपर। आपको ऐसा लगेगा कि महिंद्रा है तो और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, बट इधर आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, आप सिंपल अपना मोबाइल रख सकते हो। ये है अपना ऑटोमेटिक जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ऑफकोर्स लाइवली मोड मिल जाता है, जो अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा है, बट एज सुन एज आई स्टार्ट द कार यू विल एबल टू सी। आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इसमें मिल जाती है। XUV 400 में गियर शिफ्ट करना चाहो, मेक श्योर कि आप ये एक बटन दबाओ और फिर गियर शिफ्ट करो, ये बटन उसी के लिए दिया गया है, दैट इज ईजी। ये आपको अगर देखोगे तो आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन, इधर आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाएंगे, और ये है कुछ ऐसी महिंद्रा की जो आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी कार में। आपको फ्लिप की मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन, और ये बूट ओपन करने के लिए इधर ऑप्शन दिया गया है।
पीछे देखोगे तो आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। इधर आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल नहीं है, हाउएवर इट्स कंफर्टेबल। इधर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हो, आप कुछ भी सामान इधर रख सकते हो। प्लस इधर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता ड्राइवर साइड पे, प्लस को पैसेंजर साइड पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है। इधर आपको लैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन इधर दिया गया है, सो दैट इज अ गुड थिंग। इधर आपको IRVM ऑटो मैन्युअली एडजस्टेबल है, तो IRVM आई मस्ट से अगर दे दिया होता तो बेटर रहता, बट ये हाउ मैनुअली एडजस्टेबल है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इधर आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है जिसमें आप रख सकते हो कुछ भी रखना है तो। इधर अगर आप देखोगे तो इतना ही स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना कुछ सामान रख सकते हो, बट आई वुड से इट्स अ डिसेंट, इट्स नॉट सो बिग, इट्स नॉट सो स्मॉल एज वेल, डिसेंट है, जैसे आप कुछ सामान रख सकते हो अपना इजीली। प्लस द मेन थिंग इज, अगर आप इधर देखोगे तो आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। अभी इधर आपको हेलोजन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ये बटन मैंने आपको करके दिखाया सनरूफ ओपन करने के लिए। तो ये है इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑफ कोर्स आपको पैरानोमिक नहीं मिलता इसमें। ये ओवरऑल व्यू आपको दिखेगा विच इज़ डिसेंट, आई वुड से नॉट टू बिग, बट जैसे सनरूफ लोगों को चाहिए वैसे है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है बार बार कार से बाहर निकलने की बात कर रहा है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटी पिंच का ऑप्शन अवेलेबल है। लेट मी शो यू। जैसे ही मैं ये बंद करता हूँ, कैन यू पुट योर हैंड, एज सुन एज इट डिटेक्ट्स योर हैंड इट विल ऑटोमेटिकली गो बैक। सो ये महिंद्रा ने अच्छा सोचा है सेफ्टी वाइज, आई मस्ट से। और ये है उसका ओवरऑल डैशबोर्ड जो आप देख रहे हो। ऑफकोर्स डैशबोर्ड मैं बोलूँगा जो पहले XUV में आपको 300 में मिलता था उसमें और अभी के डैशबोर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाउएवर ये इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर जो देख रहे हो, जब जब आप मोड चेंज करोगे उसका कलर चेंज होगा। अगर मैं ड्राइव मोड पे दबाता हूँ तो आप देख सकते हो कलर चेंजेस हो रहा है, जो अभी ब्लू हो गया अभी रेड हो गया, ये मैं ड्राइव मोड चेंज कर रहा हूँ। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आपको RPM मिल जाता है, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर, बीच में आपको स्मॉल MID मिल जाती है जो पहले थी वैसे ही। इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, स्मॉल है बट इट इज़ अ गुड व्हेन इट कम्स टू अ कंट्रोल। ये हैंग नहीं होता, अच्छे से चल जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड दोनों का ऑप्शन मिलेगा इसमें। तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं ऑफकोर्स, और इनबिल्ट नेविगेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग। आई सेड ओवरऑल डैशबोर्ड ऐसा दिखता है। एंड व्हाट गुड थिंग इज, अगर आप ये ग्लॉसी फिनिश में देखोगे, ब्लैक मैट फिनिश, दिस इज रियली गुड। आई मीन ये ग्लॉसी की वजह से वो काफ़ी चमक रहा है एंड आई रियली लाइक द गियर लीवर, लुक एट दैट, इट्स सो गुड। हियर भी आपको अगर आजू बाजू देखोगे तो आपको कॉपर का टच मिल जाएगा विच इज़ रियली गुड। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको गेयर शिफ्टिंग करनी है तो आपको ये बटन दबा के गेयर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। देखो XUV 400 महिंद्रा की खास बात ये है, अभी मेरा AC ऑन है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख रहे हो 255 किलोमीटर, ये अभी कौन से ड्राइव मोड में है। ये अभी मैं जैसे ही फास्ट मोड एक्टिवेटेड करता हूँ मुझे दिखाएगा कि फास्ट मोड एक्टिवेटेड में मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगा, तो 237 किलोमीटर तक देता है। जैसे ही मैं अगेन ड्राइविंग मोड चेंज करूंगा, फियरलेस मोड एक्टिवेटेड, उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा 210 किलोमीटर। और अगर मैं वापस फन मोड एक्टिवेट करता हूँ जो पहले था मेरा, तो फन मोड एक्टिवेशन में मेरे को 255 किलोमीटर दिखेगा। तो ये है। और ये जो मैंने आपको किलोमीटर्स दिखाई, ये AC ऑन है हमारा। अब लेट्स डू वन थिंग, AC ऑफ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना फर्क है। अभी AC ऑफ हो गया है, जैसे मैंने AC ऑफ किया आपको दिख रहा है 281 किलोमीटर्स आपको मिल रहा है। ये जो आया वो है फास्ट मोड एक्टिवेटेड विच इज 261 किलोमीटर आपको देता है AC ऑफ करने के बाद। वापस मुझे अगर चेंज करना है तो फियरलेस मोड एक्टिवेट हो जाता है, बिना डरे चलाओ, और इधर देखो 231 किलोमीटर आपको देता है, काफ़ी डिफरेंस है। एंड अगेन इफ आई गेट बैक टू फन मोड एक्टिवेशन विच इज़ 281 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इतना फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। सो काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे स्पेशली XUV 400 के, जो लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप लाइवली मोड में एक्टिवेट करते हो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाने लगती है। अपने आप, अगर तुम्हारे गाड़ी आगे कोई गाड़ी है या कोई बाइक वाला है तो अपने आप डिटेक्ट करके ब्रेक मार देती है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको लाइवली मोड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं ये लाइवली मोड पे चेंज करूँगा, अभी मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखो गाड़ी आगे बढ़ रही है अच्छे से। अभी मैं लाइवली मोड पे डाल रहा हूँ, ये देखो मैंने हटा दिया है, ये अपने आप रुक गई और इतनी फास्ट रुकती है कि परफॉर्मेंस
is really good when it comes to this particular they have come up the feature lively mode. It is really good, but ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको मिली है कि अपने आप ब्रेक कंट्रोल करता है, आगे अगर कोई बाइक या कार है तो अपने आप डिटेक्ट हो जाता है. दैट इज रॉन्ग. लाइवली मोड इज गुड. ये आपको कब काम आएगा? जब भी आप ड्राइव मोड में गाड़ी चला रहे हो इजीली, अगर आप ट्रैफिक आ गया आप लाइवली मोड में डाल दो, वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी. दैट इज व्हेन यू कैन यूज दिस फीचर्स. अदरवाइज ऑटोमेटिकली इट डज नॉट डिटेक्ट एनीथिंग. दैट्स इट. 39.4 किलो वोल्ट आर का बैटरी आपको मिल जाता है. इसका डीसी चार्जर भी आता है जो कि डायरेक्ट चार्जिंग है, जो 50 मिनट्स में आपका ऑलमोस्ट 96% टू 100% कार चार्ज कर देगा, ओनली 50 मिनट्स में. बट अगर आप वो 7.2 वाले एसी चार्जर में जाओगे तो उसमें आपको इट विल टेक अप टू 6 आवर्स टू गेट कंप्लीट चार्ज. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप डीसी के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि 50 मिनट्स इट्स नथिंग. अगर आप आउट ऑफ टाउन जाते हो, हाईवे पे भी जाते हो, 50 मिनट्स में आराम से तुम्हारी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी. यू विल नॉट हैव एनी इशू. व्हेन यू आर गोइंग आउट स्टेशन एंड यू आर स्टेइंग ओवर नाइट समवेयर, देयर यू हैव अ फैसिलिटी टू चार्ज. इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो 6 घंटे में आपको 7.2 वाला एसी चार्जर भी काम आ जाएगा. बट अगर आपको जल्दी है, कम समय में आपको ज़्यादा चार्ज करना है, देन आई वुड प्रेफर दिस डीसी डायरेक्ट चार्जिंग. दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. जो XUV400 में हमको ड्राइव मोड मिलते हैं, तो स्टेयरिंग जो है आपका, वो जैसे ही आप ड्राइव मोड चेंज करोगे वैसे उसका रिस्पॉन्स भी चेंज होता जाएगा. तो अभी मैं फन मोड पे हूँ जो ड्राइव कर रहा हूँ. मैं ड्राइव मोड चेंज कर रहा हूँ. लेट्स सी कितना चेंज होता है. ये अभी हो गया है फास्ट मोड एक्टिवेटेड. अब ये है, जैसे ही मैं फास्ट मोड एक्टिवेटेड करता हूँ, अब महिंद्रा का ये फीचर्स इज रियली नाइस. आई टेल यू व्हाई. जैसे ही मैं फास्ट मोड एक्टिवेट करता हूँ, गाड़ी डिटेक्ट करती है कि यू आर गोइंग टू ड्राइव रियली फास्ट एंड इट हैज़ टू बी सेफ. तो आपका स्टीयरिंग है ना स्टिफ हो जाता है. व्हेन आई वाज ड्राइविंग इन अ फन मोड, बहुत लाइट स्टीयरिंग था. हाउएवर व्हेन राइट नाउ आई हैव चेंज इट टू फास्ट मोड, स्टीयरिंग मेरा थोड़ा स्टिफ हो गया है. तो अभी देखते हैं फाइनल मोड में, फियरलेस मोड में क्या चेंजेस करता है व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग रिस्पॉन्स. अभी मैं चेंज करके, दिस इज फियरलेस मोड. यस, फियरलेस मोड में भी आपको स्टीयरिंग ज्यादा स्टिफ दिखेगा. व्हाई? आई विल टेल यू रीजन. क्योंकि जब भी आप गाड़ी फियरलेस मोड में डालते हो और अब आप चलाते हो, द रिस्पॉन्स इज रियली ग्रेट. आई मीन इतना स्मूथ और क्लासी चलता है गाड़ी. लुक एट दैट, लुक एट द पावर. सी, मतलब मक्खन की तरह गाड़ी इधर से उधर निकल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये चीज है. सो हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक बार. अभी मैं वापस फन मोड पे आ गया. तो देखो ये तीन जो चीजें हैं, फन मोड, फास्ट मोड एक्टिवेटेड और जो फियरलेस मोड है, अभी फन मोड पे जब चलाता हूँ तब गाड़ी नॉर्मल चलती है. परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा आपको. आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो. इवन जैसे कि ये हम्प आपको दिख रहा है, मैंने ब्रेक मारा, बट ब्रेक मारने के बाद जब मैं गाड़ी उठाऊंगा, इट इज इजीली टेकिंग अ एक्सीलरेशन. द टॉर्क इज रियली गुड. आपको बता दूं, इसमें आपको 148 bhp का पावर मिलता है और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है. सो विच इज रियली नाइस. अभी मैं जो हूँ फन मोड पे हूँ. अभी ड्राइव मोड मैं चेंज करता हूँ, फास्ट मोड एक्टिवेटेड. अभी देखो रिस्पॉन्स, आप स्पीड देख सकते हो इधर. इट्स डैम गुड. मुझे लग रहा है कि आपको फियरलेस मोड पे भी जाने की जरूरत नहीं है. फास्ट मोड इज मच इनफ टू ड्राइव नाइसली. और परफॉर्मेंस की तो क्या बात करूं यार. मैं थोड़ा आगे जाके फियरलेस मोड पे डालता हूं. लेट मी शो यू दैट हाउ गुड इट इज दिस कार व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. अभी मैं ड्राइव मोड चेंज करके फियरलेस में डाल दिया है. नाउ लुक एट द परफॉर्मेंस. भाई गाड़ी भागती है इजीली, क्रॉसेस 100 इजीली. मतलब 100 टच तो ऐसे हो जाएगी जो 8.3 सेकंड में महिंद्रा क्लेम करती है. इजीली यू कैन डू इट. विल ट्राई वंस वी गेट द एम्प्टी रोड. इजीली हम 8.3 सेकंड में 100 टच कर लेंगे. तो ये एक चीज आपको जाननी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू महिंद्रा स्ट्रीट ड्राइव मोड. अच्छा, मैं ये बता दूं, जब भी गाड़ी फन मोड में होगी तब आपकी मैक्सिमम स्पीड 100 तक जाएगी. आई कैन शो यू. अभी गाड़ी फन मोड में है.
देख सकते हो 100 टच हो गया है इजीली। बट इसके ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि फन मोड में वो बैरिकेटर है। बट व्हेन इट कम्स टू फियरलेस एंड द फास्ट एक्टिवेटेड, आप मैक्सिमम स्पीड जो महिंद्रा 150 क्लेम करती है तब तक जा सकते हो। अभी इस रोड पे आई रियली डोंट थिंक सो कि आई कैन ड्राइव अप टू 150, इट्स डिफिकल्ट, बट स्टिल आई ट्राई कि अगर मैं करके आपको दिखा पाऊँ तो। बॉडी रोल आई रियली डोंट थिंक सो देयर इज मच बॉडी रोल, देयर इज नो प्रॉब्लम। गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, सो व्हेन यू ड्राइव एट 100 और माइट बी आई ट्राई 150, बट इट्स गुड। ये खासियत है टाटा और महिंद्रा की कार में। मैंने आपको जब मैं अल्ट्रोज का रिव्यू कर रहा था तब भी बोला था कि व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी, टाटा एंड महिंद्रा आर टॉपर। आई मीन दे आर रियली गुड, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आंख बंद करके वो ले सकते हो। और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसा है। अदरवाइज अगर जो बंदे ये बात करते हैं कि महिंद्रा XUV 400 में फीचर्स नहीं है, आई हैव अ वन मैसेज फॉर देम। अगर कोई बंदा ड्राइविंग एंथुजियास्ट है who loves only performance, I think he can go for it because performance is just amazing of XUV 400। हाँ, I understand कि फीचर्स होने चाहिए, बट आई बिलीव कि ये कहीं ना कहीं अभी भी R&D में है। कस्टमर अपने फीडबैक महिंद्रा को दे रहे हैं एंड स्लोली महिंद्रा उस पर काम भी करेगी। बट एज ऑफ नाउ अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूं, सो दिस इज अ बेस्ट कार। इट विल you will never regret after buying it, that is for sure, if you are only thinking about the performance. If you are a fan of interior and exterior, that so many features you want, then this car is not for you, because अगर आप इसका overall dashboard भी देखोगे, it is as old which you are getting in XUV 300। जो fearless मोड में जो स्टीयरिंग का कंप्लेंट लोग दे रहे थे, let me tell you, it's not complaint actually, वो इतना ज़्यादा stiff हो जाता है just for safety reason. So what happened just now when I was on 100, when I was trying to take at the left side, the steering was so hard हो जाता है ज़्यादा। तो क्या होता है, आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जब भी आप लेफ्ट में लेते हो तो थोड़ा एक झटका महसूस होता है कि ये क्या हो गया, कहीं गाड़ी ठोक ना जाए। बट ये स्टिफ जो होता है स्टीयरिंग, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए ही है आई बिलीव, बिकॉज जब तक मैं फन मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ तब तक तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा है। बट जैसे ही मैं फियरलेस में डाल रहा हूँ, स्टीयरिंग थोड़ा, यस आई वुड से इट्स नॉट कंप्लेन, बट इट एक्ट्स वियर्ड, दैट आई कैन टेल यू। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। और आई एम टेलिंग यू, फियरलेस जब भी आप मोड एक्टिवेट करोगे आप कम किलोमीटर चला पाओगे। जैसे मैंने आपको दिखाया 231 किलोमीटर ओनली। If you go to fast mode activated, you can drive up to 261 km, and if you go to the fun mode, you can drive up to 281 km. So you can enjoy your fearless drive, no problem. But ध्यान रखना कि बहुत किलोमीटर कम हो जाएंगे एवरेज, बैटरी ज़्यादा खाएगी, ऑफ कोर्स आपको वापस चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। You can think about it, but the fun is fearless mode. You will love to do it. Right now I'm in fearless mode. Let's do it. Let's see. 150। Let's see now. बट इट इजीली गोज 140 गया ना। सेफ्टी फीचर्स की सेफ्टी में बात करें तो आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू महिंद्रा, सेफ्टी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिंद्रा और टाटा उनकी सारी गाड़ी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग होती है। नो डाउट इसका अभी ग्लोबल एनकैप रेटिंग हुआ नहीं है, बट ये गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं विच इज़ सफिशिएंट। एंड बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, मैंने आपको थर्ड रिस्पॉन्स में दिखाया है कि ईजिली इसका थर्ड रिस्पॉन्स कितना वैल्यू देता है, कितना आपको सेफ्टी महसूस करवाता है। सो सेफ्टी यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट व्हेन इट कम्स टू महिंद्रा, यू विल गेट इट। मैंने ऑलरेडी सारी बातें कर ली है XUV 400 की, जो कवर करना था सब कुछ कर लिया है। अबाउट द बैटरी देर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड डिस्कस विद द महिंद्रा गाय। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा, उनका नाम है वासु। जो भी बैटरी की रिगार्डिंग आपको कंसर्न है, यू कैन कॉल हिम एंड चेक व्हाट इट इज़ अबाउट।
ऑल्सो बैटरी की वारंटी के बारे में, कितना चलेगी। एक चार्जिंग स्टेशन पे मैंने जो आपको बोला, वन चार्जिंग पे इट क्लेम्स 456 किलोमीटर्स, बट I don't think so you exactly get 456 kilometers. So for any accurate information you can contact them. I'll give the details in description. उसके बाद अगर आपको XUV400 के लिए कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कंसर्न है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपने XUV400 का ड्राइव लिया है तो मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा और आपको भी सेम चीज़ें फील हुई जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है। तो यही था आज का मेरा पूरा वीडियो फॉर XUV400। That's it. Do not forget to subscribe my channel, hit the like button, press the bell icon so you get all the updates when I upload the video. That's it for today. My name is Tavan Demote signing off. Bye bye. Take care.